लो जी, एक नया स्कैम ऐड हो गया। इतने सारे स्कैम्स इस देश के अंदर पहले ही हो रहे थे, अब एक और स्कैम ऐड हो गया। और खास तौर से ये एजुकेशन में अब आजकल पता चल रहा है, ज्यादा जो उभर करके आ रहे हैं नए नए स्कैम्स ना, ये एजुकेशन में हो रहे हैं। चाहे आप वो नीट की बात कर लो कि उसका जो रिजल्ट में धांधलेबाजी हुई थी, नॉर्मलाइजेशन का जो हवाला दिया गया था, उसकी वजह से कितना प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद यूपीएससी की जो पूजा खेड़कर थी, उसने यूपीएससी को कितना बेवकूफ बनाया। जो उसके रूल्स थे उनको कैसे कैलकुलेटिवली इतना ज्यादा मिसयूज किया गया कि सब हैरान थे उस चीज को देख करके। तो उसके बाद आप एसएससी की बात कर लो, और अभी बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें खान सर को डिटेन कर लिया गया। एक बात बताओ मुझे भाई, प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं ना, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, उसमें आप डिटेन क्यों करोगे? फिर बोलते हैं रिप्लाई में कि हमें तो सिर्फ इनसे पूछताछ करनी थी। भाई मोटिव तो सबको पता है। अगर लीडर को ही वहां से हटा दिया जाएगा तो जो उसकी प्रजा है वो तो इधर उधर हो जाएगी। गाइडेंस तो बहुत जरूरी है। अब कोई टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स के राइट के लिए खड़ा हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? बट वही बात है ना, जब पता है कि सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है तो फिर वो ऐसा करने क्यों देंगे? और अभी एमटीएस का स्कैम जो चल रहा है, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उसके लिए रिक्रूट करती है। अब इसमें भी बहुत टाइम से आपको पता है कि पेपर लीक होते रहते थे। एसएससी इतना फेमस था पेपर लीक के मामले में कि शायद ही उसके पैरेलल कोई खड़ा होता था। हालांकि उस चीज पे काफी ज्यादा काम किया गया, बट स्टिल अब एक बात बताओ, एक इलॉजिकल सी चीज ये है, बहुत सारी रिक्रूटमेंट बॉडी क्या करती हैं, आंसर की देंगी, कुछ रॉ जो स्कोर होता है वो नहीं देते हैं, कुछ आंसर की नहीं देते हैं, कुछ रिजल्ट ही नहीं देते हैं। यूपीएससी की बात कर लो, वो स्कोर देंगे 1 साल बाद। मतलब क्या लॉजिक है इस चीज का? और एसएससी भी पहले पीडीएफ निकालता था एक पूरा, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। देखो, आपको पता है कि आपके पास एक अधिकार होता है जिसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और जो जिस डिपार्टमेंट से भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी क्वेरी है, आप उससे आरटीआई लगा करके वो रिस्पॉन्स मांग लेते हैं। बट जब गवर्नमेंट ही उस चीज में शामिल हो तो फिर कहां से रिप्लाई मिलेगा? तो पहली बात तो ये आंसर की का जो झोल होता है ना, कि आंसर की अलग देंगे, उसके बाद रिजल्ट अलग देंगे, रॉ स्कोर देंगे नहीं, नॉर्मलाइज स्कोर दे देंगे। ये नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में बहुत बकवास है। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि इतने सारे बच्चे हैं, मान लो 36 लाख लोगों ने एसएससी का फॉर्म भरा, अब उसमें 18-20 लाख भी देने गए हैं, तो 18-20 लाख का एग्जाम कंडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझ में आता है। बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप फ्यूचर के साथ खेलोगे, हर बार आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। और आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, यानी कोई पर्टिकुलर सेंटर है, वहां से ही बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नीट में भी हुआ था कि जिनके हाईएस्ट स्कोर आ रहे थे, जो हिस्ट्री में हुआ नहीं है, वो इस बार हुआ, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये सब मामला ना रफा दफा हो गया। सब स्टूडेंट्स क्या प्रोटेस्ट करते रहते हैं, बट होगा क्या उससे? कुछ भी नहीं। ये सिलसिला तो कब से चला आ रहा है। चलो अभी आपको पता चला, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये चीजें हो नहीं रही होंगी। स्कैम अब रिपोर्ट हो गया, पता चल गया, किसी ने पकड़ लिया तो ठीक है, चीजें सामने आ गई, वरना तो पता नहीं कब से चीजें चल रही होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कैपेबल नहीं थे, बट फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। 20 लाख दे करके, 50 लाख दे दे करके जॉब मिल रही है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब मिलती नहीं है। आपको पता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी सैलरी काफी टाइम से स्टैग्नेंट सी हो गई है, बहुत जॉब्स हैं नहीं इतनी, क्या करे? इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट में भी तो लिमिटेड सीट्स ही है ना, कहां से सरकार इन सबको जॉब दे देगी? बट दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी वैकेंट सीट्स पड़ी हैं गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो कि भरी नहीं जा रही हैं। ये भी एक नया चीज चल गया है कि भाई क्या करते हैं डिपार्टमेंट, जो ये कमीशन होते हैं, या तो वैकेंसी लाते हैं तो बहुत कम लेकर के आते हैं, या लेकर के आते हैं तो फिर उसमें कट ऑफ इतनी ज्यादा चली जाती है। अगर मैं एसएससी की बात करूंगा कि 153 आई थिंक कट ऑफ गई थी, जो कि एक्सेप्शनली कह रहे हैं कि हाई है। वो अब ऐसा है कि मान लो अगर इसके अंदर स्कैम हुआ भी है, जिन लोगों ने पैसे देके इसमें भर्ती पा लिए, तो इस वजह से कट ऑफ तो ऊपर जानी जानी है। क्या होगा, पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारी सीट्स जो थी वो वैकेंट थी, साल भी ऐसा ही होगा। और एक नया ट्रेंड आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। अब उससे क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है, चलो अगर एसएससी ने बता दिया कि ठीक है भाई ये वाला क्वेश्चन था तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो आइडेंटिफाई खुद ही नहीं कर रहे हैं, और ये सब इंटेंशनली किया जाता है, ये आपसे पैसे ऐंठने का कल्चर है एक तरीके से, या आपको फाइल करना है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, उसके लिए आपको कोई सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है फीस के तौर पर, तो यानी आपसे लूट रहे हैं। ऐसे सीबीएसई का है, अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है तो आपसे 500 रुपए चार्ज करेंगे। या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है, चलो इंप्रूवमेंट तो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, बट अगर हमें लग रहा है कि हमारे मार्क्स ठीक नहीं आए हैं, हमें वो रीचेक करवाना है, तो उसके लिए भी आपको इवैल्यूएशन के लिए भी 500 रुपए देने पड़ते हैं।
आपकी गलती के लिए हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर में कुछ रॉन्ग क्वेश्चन सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए भी हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपका टाइम बर्बाद किया जा रहा है कि सालों साल जिंदगी में बस यही लगे रहो कि बस इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, सारे जो मीनिंगफुल ईयर्स हैं वो बर्बाद कर दो और क्वेश्चन भी ना कर पाओ। क्योंकि जो ये प्रोसेस इतना टीडियस हो गया है, इतना लंबा हो चुका है कि अब जैसे एसएससी को ही देख लो आप, कि या यूपीएससी की बात कर लूं मैं, जो रॉ स्कोर्स होते हैं वो देते ही नहीं है। ऐसा होता था कि एक साल बाद पता चल रहा है कि प्रीलिम्स में आपके कितने नंबर आए या सीसेट में कितने नंबर आए। एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में तो नहीं हो रहा। अगर मैं एसएससी की बात करूं, कंप्यूटर पे ही ले रहे हो ना, अब सीबीटी होता है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपको डेटा कैलकुलेट करने के लिए, कट ऑफ बताने के लिए, जो स्कोर है वो बताने के लिए आपको 2-3 महीने लगेंगे। कभी रिजल्ट जल्दी आ जाता है, कभी इतना लेट हो जाता है। तो कोई कोई डिफाइंड लिमिट्स नहीं है, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें कैसे एक्ट करना चाहिए, एक टाइम फ्रेम तो होना चाहिए ना हर चीज का। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो मान लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट इस टाइम आ जाएगा, पता चल जाएगा, उस हिसाब से उसके बाद वो तैयारी स्टार्ट कर देंगे। बट रिजल्ट आपने डिले कर दिया और जो सेकंड स्टेज है उसको आपने उसी टाइम पे रखा, तो उसको भी टाइम कम मिला। एटलीस्ट कुछ टाइम फ्रेम तो होना चाहिए इन चीजों के लिए। स्टूडेंट्स को सरासर बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। और आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आना। चलो एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं आपको। आप सेंटर पे गए, सीबीडी था आपका, आपने देखा, बहुत बाद में नोटिस किया कि जो आपके बगल वाले के आंसर थे ना वो अपने ऑटोमेटिकली मार्क हो रहे थे। बाद में आप इससे कंप्लेंट किस पे करोगे? आपने कंप्लेंट कर भी दी तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी को तो ज्यादा समझा नहीं जाता। या 50 लोग भी ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि भाई छेड़खानी हुई है, स्कैम हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला 50 लोग से। 100 लोग भी होंगे तो भी कुछ नहीं होगा। यानी आपको एक अच्छा खासा नंबर चाहिए तभी आपकी बात सुनी जाएगी, वरना तो आपको आपकी आवाज दबा दी जाएगी, कोई नहीं सुनने वाला। और अगर टीचर्स आते हैं तो उन्हें डिटेन कर लोगे। ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, यूपीएससी की बात नहीं है, नीट की बात नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात है जिसे एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है। आप हायर एजुकेशन का देख लो, मल्टीपल अथॉरिटीज मिलेंगी आपको, इसलिए जो एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन को वो भी नहीं है। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दोगे तो फिर वो फीस की बात हो जाती है। अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं, रिपोर्ट आई भी थी कि भाई कितने लाखों रुपए में सीट बिकती है मेडिकल की। तो मेरे हिसाब से ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जो बॉडीज हैं, अगर इनसे काम नहीं होता ना तो किसी प्राइवेट प्लेयर को बुला लो, या फिर अपने सिस्टम को ठीक कर लो। आंसर की आप दे रहे हो तो रिजल्ट तो साथ साथ दे दो, दो रिजल्ट देने का कोई मतलब बनता नहीं है। उसके बाद ये जो रॉन्ग क्वेश्चन वाला जो ट्रेंड चला रखा है इसे खत्म करो। और एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आपको इस टाइम में के अंदर अंदर, इस पीरियड के अंदर आपको रिजल्ट देना ही देना है। और क्वेश्चन पेपर, जैसे मैंने कहा नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन एक कॉज तो है इतने सारे स्कैम्स का, क्योंकि कट ऑफ ऐसे मैंने देखे हैं लोग कि किसी के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ रहे हैं। मान लो 400 नंबर का पेपर है, उसके 400 आ रहे हैं, किसी के 400 में से 450 आ रहे हैं और किसी के माइनस में पहुंच गए। आप एक बात बताओ, आप जीरो से नेगेटिव नेगेटिव भी लेकर के चले जाओगे, चलो वो किस्सा हो गया नेगेटिव मार्किंग का, बट 400 में से माइनस में कोई कैसे जा सकता है? और कोई 400 से 450 कैसे लेकर के आ सकता है? कहते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन का है, एल्गोरिदम काम करता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अरे आप कुछ नहीं कर सकते तो और कौन करेगा? एग्जाम एजेंसी जो है, रिक्रूटमेंट बॉडी है, वो आप ही तो हो। तो जॉब्स क्रिएशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गवर्नेंस का, और मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इस पे कि भाई जॉब्स क्रिएट करो आप, क्योंकि जब तक ये जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, क्रिएशन नहीं होगा, तब तक लोग भेड़ चाल की तरह गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते रहेंगे। और मैंने एक पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि आपने इतने प्रिविलेजेस दे रखे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के वालों को कि इसलिए लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। स्टार्टिंग सैलरी मान लो बहुत अच्छी होती है, उसके बाद बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी होते हैं। अगर आप इन लोगों को इतने प्रिविलेजेस दोगे तो फिर लोग जाएंगे ना, अट्रैक्ट होंगे ही। आपको उसे सामान्य करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पता नहीं कितने सालों साल प्रिपेयर करते रहते हैं, बट एंड रिजल्ट कुछ नहीं आता, जीरो होता है। मीनिंगफुल ईयर्स हैं वो भी बर्बाद हो गए, कुछ नया स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाई, सीख भी नहीं पाई इस आस में कि भाई कभी सिलेक्शन हो जाएगा, और अंत में कुछ भी नहीं हाथ में आता। और जितना एक्सपेक्ट करते थे, जो प्रिपरेशन करने से पहले सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बाद वो भी उसके 10% या आधी हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स? प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।